एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे जो सीधे जनता से जुड़ी है, उस जनता से जो सरकार बनाती है, वोट देकर किसी पार्टी को जिताती है। तो आज क्या हुआ है? आज दरअसल मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ऐसे फैसलों पर जिसका इंतजार किसान, सरकारी कर्मचारी, कई योजनाओं से जुड़े लोगों को था। आइए सबसे पहले बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में किन किन फैसलों पर मोहर लगी है। तो शुरू करते हैं ग्राफिक से बताने का सिलसिला। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गेहूं पर 40 रुपए और उड़द पर 600 रुपए बोनस देने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार भूमि स्वायत्त योजना के तहत 46 लाख लोगों की संपत्ति रजिस्ट्री का स्टैंप शुल्क खुद देगी, जिससे सरकार पर करीब 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, यानी कि खर्चा आएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में 7 विभागों की योजना 2031 तक जारी रहेंगी और इन योजनाओं को जारी रखने के लिए कुल 33,244 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है। ऐलान तो पहले ही हो गया था, औपचारिक मोहर आज लग गई। साथ ही प्रदेश में योजनाओं के जमीनी फीडबैक के लिए सीएम यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला भी किया गया है। यह कार्यक्रम 3 साल तक चलेगा। इसके लिए हर विकास खंड से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए सिलेक्ट किए गए युवाओं को 10,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। तो ये तो हुआ उन फैसलों का ब्यौरा जो अलग अलग लोगों से जुड़े हुए थे, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं सीधे किसानों की, क्योंकि इस बैठक के अंदर किसानों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है और इस फैसले का इंतजार किसान बेसब्री से कर रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि गुड न्यूज आ चुकी है। आज कैबिनेट की मोहर उस फैसले पर लग गई है। सरकार ने गेहूं की खरीदी के लिए के 2,585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर 40 रुपए बोनस जोड़कर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद का फैसला लिया है। यानी कि जो केंद्र का रेट है उसमें 40 रुपए का बोनस जोड़ दिया गया है। केवल गेहूं पर ही नहीं, जो किसान उड़द उगा रहे हैं उन्हें भी फायदा हुआ है। उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया गया है और इससे कुल संभावित भाव करीब 8,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। तो किसानों के लिए ये इस मायने में गुड न्यूज है, जिसका इंतजार उन्हें बेसब्री से था। सरकार ने इसको आज ग्रीन सिग्नल दे दिया है, फैसले पर मोहर लगा दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जिन फैसलों पर मुहर लगी है उससे किसानों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। बैठक में पचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन का दर्जा जैसे कई फैसलों पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किसान, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में गेहूं और उड़द खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। कैबिनेट ने गेहूं खरीदी पर पहली बार 40 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस को मंजूरी दी, जिससे गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2,625 रुपए हो गया है। वहीं बैठक में उड़द पर 600 रुपए का बोनस देने का भी फैसला लिया गया। इस बार गेहूं उपार्जन में जो 2585 रुपए का केंद्र का मिनिमम समर्थन मूल्य था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ करके और उसे 26 से 25 रुपए में खरीदी करने का निर्णय लिया है। यह कदम जो हमारे घोषणा पत्र में 2700 रुपए का कदम है, उसमें यह क्रमबद्ध बढ़ने की शुरुआत हुई है और इसी के साथ में उड़द के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का भी निश्चय किया गया है। मीटिंग में तय किया गया कि 7 विभागों की योजनाएं अगले 5 सालों के लिए जारी रहेंगी। इसके लिए कुल 33,244 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। जनजाति कार्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और उनकी जो योजना चालू है उसकी निरंतरता 610 करोड़ रुपए, टोटल 33,000 करोड़ की है। उसकी सूची आपको उपलब्ध अभी करवा दी जाएगी। और अनुसूचित जाति अन्वेषण संस्था
उसकी का निरंतरता दी गई है। जनजाति क्षेत्र में महिला बाल विकास में जो नोराड स्टाफ डैम आदिवासी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, इन समस्त योजनाओं की निरंतरता आगे दी गई है। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दी गई। इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत राज्य के 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया। प्रदेश सरकार इन परिवारों की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क माफ करेगी। स्वामित्व योजना का, जिसमें 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है, उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3000 करोड़ के करीब का उसका भार राज्य सरकार पर आ रहा है, परंतु निःशुल्क वे रजिस्ट्रियाँ करवा करके राज्य सरकार अब उसका प्रारंभ करने जा रही है कि उन 46 लाख लोगों को उनके स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होना चालू हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के जरिए इस योजना का संचालन किया जाएगा। शुरुआत में हर ब्लॉक में 15 युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। वो सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर का असर और उसकी कठिनाइयों की जानकारी जुटाएंगे। ये हर ब्लॉक के अंदर है। ये प्रदेश के पूरे हर ब्लॉक में 15 युवाओं को, स्थानीय युवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। उसके मापदंड किए जाएंगे, उनके पारदर्शितापूर्ण एक व्यवस्था बनाई जाएगी उनके सिलेक्शन की, चयन प्रक्रिया की, और वे युवा गवर्नेंस को समझे और साथ में डिजिटल सिस्टम से फीडबैक देने के अंदर वो सक्षम हो, सर्वे के अंदर भी सक्षम हो और शासकीय योजनाओं को जनता के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके वो आगे बढ़े। ये सारे कार्य उनसे करवाए जाएंगे और 3 साल तक बाद में एक साल के उनमें नियुक्ति की जाएगी। और जो यहाँ पे मॉनिटरिंग का जो सिस्टम रहेगा, ये अटल बिहारी सुशासन संस्थान में इसका सेंट्रल हब क्रिएट किया जाएगा और यहाँ से इसको मॉनिटर करके और इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट होगा जो मुख्यमंत्री जी को सीधा और संबंधित विभागों को, जिनकी योजनाओं का मॉनिटरिंग चालू रहेगा, उन समस्त विभागों को रियल टाइम क्या स्थिति चल रही है फील्ड की, वह रोज की रोज तत्काल उनको जानकारियां भी मिलती रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन का दर्जा जैसे कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ईएसआईसी अस्पतालों के स्टाफ की उपलब्धता के लिए भी मोहन सरकार ने मंजूरी दी। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।